नमस्ते, आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान हैं, जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्कंद माता की पूजा जरूर करें और उनकी कथा सुनें। इससे उनको संतान प्राप्ति होता है। आज की वीडियो में हम माता के बारे में 2 कथा सुनेंगे, उनकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। वही मान्यता भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प शोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद कुंभ मुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता के सफ़ेद रंग पसंद है, इसीलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की भोग प्रसाद। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती है, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उससे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचार से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की
कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिवजी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है, इसीलिए स्कंद की माता पार्वती जी को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की यह कथा भी है प्रचलित। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवगण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिकाश्री के रूप में होने लगी। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के 5वें दिन की कथा, माँ स्कंद माता की कथा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो निसंतान है, आप ये वीडियो उनके पास शेयर करके उनको भी माता की कृपा का अधिकारी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।